हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज सुबह सुबह मैंने एक पॉल डाली थी चैनल पे कि आज निफ्टी को क्या होगा। विल इट गो एंड टच 25,000, उसके ऊपर रुकेगी, उसके नीचे रुकेगी, या वहां से रिवर्सल लेके आएगी। रिजल्ट देखते हैं एक बार क्या था। सो ये रिजल्ट था, आपके सामने रिजल्ट लगा हुआ है। 8,593 वोट्स पड़े थे। आप लोगों ने लिखा था कि डू यू थिंक निफ्टी विल बी एबल टू क्रॉस 25,000? So 74% people felt it will. 12% said no and 15% said it'll touch 25,000 and come down. तो आप दो लोग तो बिल्कुल सही निकले हो। आप देख सकते हो सामने मैंने जो लगा रखा है, यहाँ पे देखो एग्जैक्टली 25,000 को टच किया। अगर आप मैं स्कैनर पे अपनी कर्सर को रखती हूँ तो 24,999.75 का हाई लगा है निफ्टी कैश में। तो ये बहुत लाजमी सी बात थी कि ऐसा होगा, क्योंकि 25,000 जो है एक बहुत बहुत लाइक आप जितने भी ऐसे 5,000 के मल्टीपल्स देखेंगे या 1,000 के मल्टीपल्स देखेंगे, देयर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंसेस। ये आप याद रख सकते हैं। आपको मैं इसका रीजन बताती हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो जितने भी 1,000 के मल्टीपल्स होंगे उनके ऊपर आपको स्ट्रॉन्ग एक्सपायरीज दिखाई देंगी। मतलब दे विल बी स्ट्रॉन्ग, दे विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ओवर देयर। उसका रीजन ये होता है कि पहले आपको ये समझना चाहिए कि निफ्टी की कितनी एक्सपायरीज होंगी। तो सबसे पहले जो है आपको वीकली दिखेगा। आप देखिए 1 अगस्त, 8 अगस्त, 14, 22 अगस्त, 29 अगस्त। उसके बाद मंथली हो जाएगा। मतलब उसके बाद जो आपको अवेलेबल एक्सपायरी है वो है 26 सितंबर की, और सितंबर के बाद आपके अक्टूबर की होगी, और अक्टूबर के बाद आपके पास केवल नवंबर की एक्सपायरी अभी नहीं अवेलेबल होगी, बट दिसंबर की एक्सपायरी होगी। आफ्टर दिसंबर यू विल गेट क्वार्टरली एक्सपायरीज, मार्च, जून, दिसंबर, जून। उसके बाद आपको ईयरली एक्सपायरीज दिखाई देंगी, मतलब ईयरली एंड 6 मंथली एक्सपायरीज दिखाई देंगी। तो जून, दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, दिसंबर, जून, लाइक दिस इज हाउ यू विल गेट द एक्सपायरी। सो अगेन लेट मी रिटरेट, पहले आपको वीकली एक्सपायरी दिखाई देगी, फिर आपको उसमें दिखाई देगी मंथली एक्सपायरी सितंबर, अक्टूबर, और उसके बाद आपको दिखाई देगा दिसंबर। दिसंबर इज गोइंग टू बी द लास्ट मंथ। फिर मार्च क्वार्टरली एक्सपायरीज दिखाई देंगी, फिर उसके बाद आपको 6 मंथली एक्सपायरीज दिखाई देंगी। तो उसमें क्या होता है, जो मल्टीपल्स ऑफ थाउजेंड्स है, देयर अ लॉट ऑफ एक्टिविटी हैपेंस। जैसे आप देखो आज के दिन 3,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए। 3,22,000 contracts have been written at the level of 25,000. I'll take you to the last expiry, which is on the 29th of August of this month. आप देखोगे आज के दिन भी वहां पे huge contracts have been written. आज के दिन 10,000 contracts have been written, और वहां पे भी अच्छे खासे ऑप्शंस राइटर, कॉल राइटर्स बैठे हुए। तो आप ये इस जगह से जाके आप समझ सकते हो कि जहां पे भी आपको, यहाँ देखिए 24,000 पे आपको अच्छी खासी एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे देखो आप इस जगह पे you will see a good activity happening on the put side. On the call side you will see at 500 के मल्टीपल्स पे आपको दिखाई देगी। तो यहाँ देखो आप, ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, और उसके बाद आपको दिखाई दे रही है हैपनिंग एक्टिविटी एट 25,000। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 25,000 इज गोइंग टू बी अ वेरी नेचुरल ऑर्गेनिक बैरियर। तो उसको क्रॉस करना थोड़ा सा निफ्टी के लिए मुश्किल काम रहने वाला है, और दैट इज व्हाट निफ्टी एग्जैक्टली डिड। स्मार्ट पीपल डिड शॉर्टिंग इन द मॉर्निंग। थोड़ा शॉर्टर फ्रेम में चल के देखते हैं तो ये देखिए ऐसे खुला है, पहले नीचे गया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की 25,000 पे। आप देखो आके ये निफ्टी रुक गई है, दोजी बनाई है इसने, राइट। आपको दोजी का कॉन्सेप्ट पता है ना, मैं बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि अगर कोई चीज अप ट्रेंड में है, अगर सामने से दोजी बन जाती है, लाइक इफ यू सी दोजी फॉर्मिंग हियर, राइट, इसका मतलब है कि सामने से बुल्स आर टेकिंग इट अप, बट फ्रॉम हियर on the opposite side bears have entered in the market, right, or the strength of bear is exactly same as the strength of these bulls। और उसके बाद आप मार्क कर सकते हैं जब भी ये बॉक्स के करीब जो 1 2 3 4 5 बार जो है, आप देखिए वॉल्यूम्स ड्राइड अप थे। जब निफ्टी ऊपर जा रही थी तो वॉल्यूम्स वर ड्राइंग अप, and then it went horizontal after doji, and then it gave a good breakout, and just see how quickly it fell, right? So this is, you know, this is the thing that you can understand that आपको जो मैं बात बता रही थी वो ये थी कि जितनी स्ट्रेंथ इन बुल्स की है उतनी ही स्ट्रेंथ इन बियर्स की है। बट अब क्या हुआ है कि अगर बियर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो क्या होगा कि ये जो दोजी बनी है, जहां बुल्स एंड बियर्स इक्वल है, उसका लो अगर डिमोलिश होता है तो इसका सिंपल से मतलब है कि बियर्स आ गए मार्केट में,
और आपके पास एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो आपको कितनी सारी चीजें पता थी शॉर्टिंग के लिए। आपको पता था कि ओपन इंटरेस्ट हाई है, आपको पता था कि 25,000 इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बैरियर। वहां पे आपको पता लगा है कि दो चीज बनी है वहां। जैसे दो चीज का लो ब्रेक होता है और आपको पता लग रहा है कि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तो वॉल्यूम्स आर ड्राइंग अप, और जैसे ही फर्स्ट कैंडल अपीयर होती है आप देखते हैं कि पास्ट कंसोलिडेशन ब्रेक होता है सेल साइड का और मार्केट फेल ऑलमोस्ट लाइक 200 पॉइंट्स, राइट? दिस कुड हैव बीन अ वेरी गुड trade in case you have got it in the live market. So as of now what I can see कि आग एक जगह आके निफ्टी रुक गई है और कंसोलिडेट कर रही है। अब हम एक काम करते हैं, बैंक निफ्टी को भी एक बार एनालाइज कर लेते हैं। So exactly same scenario happened in Bank Nifty. Bank Nifty is also in the morning it was pretty positive, and एक जगह जाके इसमें दोजी बनी है, bears have entered and then they broke the past barrier and it fell almost like 1,000 point from wherever it was. From there it fell almost like 1,000 points in a span of about 10 minutes. It's just a massive drop. और किसी ने कॉल लेके रखी होती तो आई एम श्योर दे वुड हैव बीन इन द ग्रेट लॉस. So in the morning, what was happening? The PSU bank stocks were really doing good, really doing well. And after that, some kind of correction has come. So what I really want to do, even if market is looking bearish at this point of time, or if there's price rejection from the higher level, I would still be looking for the trades where we can work on a positive side. We can go for a buy trade. And a lot of you write कि आप हमेशा हाई पे लेते हो. That's what my style is. एक टाइट स्टॉप लॉस रखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता मत ट्रेड करिए, आप बॉटम आउट स्टॉक ढूंढ लीजिए. कितने सारे बॉटम आउट आपको स्टॉक दिए. अशोक लेलैंड, हैव अ लुक एट अशोक लेलैंड. ये बॉटम आउट स्टॉक था, यहाँ पे आपको बाय के लिए दिया था और आज इसने 258.6 का हाई लगाया है. आपको स्टॉक दिया था एमएनएम, राइट? एमएनएम भी बॉटम आउट स्टॉक था. तो ऐसा नहीं है कि सारे स्टॉक आपको टॉप पे ही मिलते हैं. देयर आर स्टॉक्स यू गेट एट द बॉटम एज वेल. तो अब मेरे रडार पे जो स्टॉक्स रहने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. पहले स्टॉक्स डिस्कस करूंगी कैश के, फिर डिस्कस करेंगे हम एफएनओ के स्टॉक. सो पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेगा, अरे हाँ, बिफोर आई फॉरगेट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट? आज की तारीख में अगर आपने यूपीएल में ट्रेड किया था, आपने जितने भी ट्रेड दिए थे उनमें अगर आपने किसी में भी ट्रेड किया और पैसे बनाए तो थम्स अप दीजिए. किसी भी ट्रेड में, पास में भी अगर आपने लिया है. आप कुछ लोग लिख रहे थे 20 माइक्रोन में फंस गया मैं. कहाँ से फंस गए भैया, कहाँ से कहाँ पहुंच गए 20 माइक्रोन? देखो देखो जरा, अगर लिखो, अगर आपने उसमें होल्ड करके रखा हुआ है तो उसमें आपको बढ़िया पैसा बनेगा. जस्ट हैव अ लुक एट 20 माइक्रोन. तो ये होता है कि कई बार जब कंसोलिडेट करता है ना, तो कितना समय कंसोलिडेट करेगा ये नहीं पता होता है. बट लुक एट द ब्रेकआउट, लुक एट द ब्रेकआउट. एंड दैट इज व्हाई आई से if अच्छा स्टॉक अगर नीचे गिरता है तो आप उसमें एक्यूमुलेट कर सकते हो, राइट? तो दिस इज हाउ 20 माइक्रोन हैज गिवन यू अ वेरी ब्यूटीफुल ब्रेकआउट 295. पहला स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है टीटागढ़, एंड दिस इज अ रेलवे स्टॉक, राइट? दे मेक रेलवे कोचेस एंड ऑल, एंड द सिंपल सा फैक्ट है आपके सामने लगा हुआ है. ड्राइंग भी आप बना सकते हो, अब तो खुद भी ड्राइंग बना सकते हो मेरे हिसाब से. तो आप लोग ये पैटर्न देख देख के तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, है ना? आप लोगों को ये पैटर्न देख देख के समझ में आ गया हो कि आज यही पैटर्न आने वाला है. सो दिस इज हाउ इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट, और आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी होती है आज के हाई के ऊपर 1710 के ऊपर बाइंग की अपॉर्चुनिटी है. आपका एक्यूमुलेशन जोन रहने वाला है कुछ 1600 के आसपास का. अगर सपोज कल और ज्यादा करेक्शन आ जाता है तो थोड़ा केयरफुली ट्रेड करिएगा, राइट? जो एक ट्रेड दिया था मैंने प्रेस्टीज का, आज आपने उसमें देखा कि नहीं देखा? प्रेस्टीज हैज गिवन अ वेरी नाइस ब्रेकआउट. अभी भी ये मेरे हिसाब से इसको यहाँ से 150 पॉइंट्स का मूव अभी भी देना चाहिए प्रेस्टीज को. सो टीटागढ़ मैंने आपको बता दिया. कोक्यो केमिलिन, राइट? सो कोक्यो केमिलिन जो है मेरा दूसरा स्टॉक रहेगा, जिसमें कि क्या हो रहा है कि कंसोलिडेट किया इसने, काफी समय तक कंसोलिडेट किया है और वहां से इसने ब्रेकआउट दिया है, राइट? यहाँ पे कंसोलिडेट किया है और इसने उसके बाद ब्रेकआउट दिया. आज की डेट में इसने ब्रेकआउट दिया. हालांकि अर्निंग्स आर अबाउट टू बी देयर अनदर फ्यू वीक्स डाउन द लेन, राइट? 6 अगस्त को इनकी अर्निंग्स है. बट जैसे प्राइस डेवलप हो रहा है, प्राइस स्टैग्नेंट होकर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया, लगता है कि ब्रेकआउट ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट आना ज्यादा प्रोबेबल लग रहा है. बट इसमें क्या है, एक इशू मुझे ये है कि इसमें एक तो एंट्री ऊपर है और उसके पास में एक पास बैरियर है. तो आई वुड स्टिल प्रेफर कि अगर आपको एंट्री अगर इसमें लेनी है तो 178 179 के ऊपर लीजिए, उससे पहले मत लीजिएगा, राइट? क्योंकि देर आर पास्ट बैरियर्स. बट आप देख सकते हैं कि प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है लगातार, तो आप इसको ध्यान में रख सकते हैं. बट
as of now, what I believe that I would still like to see, a breakout above 178, 179. आपका कंसोलिडेशन जोन यही रहेगा 150 के आसपास का। अगर यहाँ गिरता है स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद, तो आप यहाँ पे और एक्यूमुलेट कर सकते हैं। टारगेट रहेंगे आने वाले समय में 190, 200, 210, 220। तीसरा स्टॉक कैश सेगमेंट में रहेगा जिंदल सॉ। जिंदल सॉ में आपको पहले भी दे चुकी हूँ, आप देख सकते हैं ड्राइंग बनी हुई है। इसने ब्रेकआउट आज, कल, यस्टरडे एंड टुडे इट हैज गिवन अ ब्रेकआउट। आई वुड स्टिल फील कि इसमें एक अभी और शानदार मूवमेंट ऊपर की तरफ आना पॉसिबल है। इसने 5 सारे बैरियर्स के ऊपर क्लोजिंग दिए, वॉल्यूम्स अच्छे आए, तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी, अगर आपने पहले नहीं खरीदा है अराउंड 550 और 560 के आसपास, तो आपकी बाइंग की अपॉर्चुनिटी आएगी 617 के ऊपर। आपका कंसोलिडेशन रहेगा 540 के आसपास का, और आपका टारगेट रहेगा 650, 675, 700, 725, 750। रडार पे रख सकते हैं आपको। आने वाले समय में अच्छा ट्रेड मिलेगा और अच्छा स्टॉक है, अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे रडार पे एफएनओ के कौन से स्टॉक्स हैं और क्यों अच्छे लग रहे हैं। तो सबसे पहली बात, मैंने जो आपको ऑलरेडी दे रखा है, एमएनएम मुझे अभी भी अच्छा लग रहा है। नाउ इट्स रीचिंग टू इट्स पीक, राइट? जब पीक क्रॉस हो जाएगी, आप ध्यान रखिएगा, आप में से ना कुछ लोग बहुत ही जल्दी में रहते हो। जब जब ये पीक क्रॉस हो जाएगी, जब ये पास की पीक क्रॉस हो जाएगी, विच इज 290, 992, 3000 क्रॉस हो जाएगा, तब आपको अब फ्रेश एंट्री मिलेगी। अगर वहां पे रुक जाता, नहीं तो 3000 पे बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हुए, तो अभी आई थिंक इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। लेट्स इग्नोर इट, आई गिव यू बेटर ट्रेड्स। आप देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को। डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ऐसा स्टॉक है जो कि मेक इन इंडिया स्कीम से बहुत ज्यादा इसको बेनिफिट हुआ है, और दैट इज वाई यू कैन सी, जहां पे हमने आपको फर्स्ट टाइम बाइंग दी थी 2900 पे, वहां से स्टॉक चलते 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 कहाँ पहुंच गया है। इसने हाई लगाया है 12,000 समथिंग का, 13,000 का, 12,875 का हाई लगाया है। आज की डेट में क्या हो रहा है, ये स्टॉक जो है अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन करते हुए ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब कि स्ट्रेंथ इसमें अभी भी बाकी है काफी सारी, और बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी आज के हाई के ऊपर, विच इज 11,700, और आपका पहला टारगेट इसमें रहेगा 1269 का। बट थोड़ा ध्यान से ट्रेड करिएगा, मार्केट अगर नेगेटिव है तब स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक्स, ठीक है? तो आपका कंसोलिडेशन जोन रहेगा 11,000 का इसमें। और अब प्लीज मैं आपको अगेन बोलती हूँ कि आप लोग अगर एफएनओ में ट्रेड करते हैं, उसके भी आप ऑप्शन लेके बैठ जाते हैं, तो वो आपकी जिम्मेदारी है। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, right? I'm talking about the positional stocks. You have to trade until the breakout is really massive. You will not be able to make money in the options. So Dixon Technologies is really definitely looking good to me. और उसके बाद मुझे अच्छा लग रहा है एमएनएम डिक्सन हो गया। उसके बाद जो अच्छा लग रहा है वो लग रहा है कैनफिन होम। कैनफिन होम को भी आप रडार पे रख सकते हैं। इसका भी सिंपल सा यही है कि इसने आज कोशिश की है अपने आप को होल्ड करनी, बट इसको इग्नोर करते हैं बिकॉज ये बहुत, देखिए यहाँ पे कितना इसमें मेस्ड अप था, ये कितना मेस्ड अप था। मतलब ये ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, हालांकि इसने ब्रेकआउट दिया है, बट अब ये कितना सस्टेन होगा, ये ब्रेकआउट वहीं से रीटेस्ट करके ऊपर गया है। आई फाइंड दैट दिस स्टॉक डज नॉट ऑनर, मतलब बहुत ज्यादा इसमें अनसर्टेनिटी है। तो मैं इसको स्टिल, आप अगर रडार पे रखना चाहें तो आप 872, 873 के ऊपर इसको रडार पे रख सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 840। ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट आपका रहेगा 900 एंड 920 का टारगेट आपको आते हुए दिखाई देंगे कैनफिनो में। और लास्ट में मैं जो दे रही हूँ वो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एस्कॉट्स कुबोटा, राइट? एस्कॉट्स कुबोटा मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। आई स्टिल एम रीइटरेटिंग द सेम स्टॉक। The price where we can look for buying opportunity is right above this place, जहाँ पे ये आई थिंक कल ये स्टॉक इस जगह के ऊपर चला जाएगा 4185 के ऊपर। तो आपको पहला टारगेट इसमें आता हुआ दिखाई देगा, ये जो हाई इसने लगाया है 4389 का। आई वांट टू शो यू इन द शॉर्टर टाइम फ्रेम स्कॉच कुबोटा। नाउ आप देखो आज की डेट में क्या हुआ है स्कॉच में। जो फर्स्ट कैंडल है उसी के अंदर इसका क्लोजिंग हो गया, राइट? ना तो फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है, ना फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, राइट? तो दैट मींस देयर इज, इफ इन फैक्ट इट हैज क्लोज्ड अबव ओनली। ऊपर एक बार जाने की कोशिश की, बट देन अगेन नीचे आ गया बिकॉज ऑफ द मार्केट वाज नेगेटिव। नाउ इट लुक्स प्रॉमिसिंग। तो अगर कल ये क्रॉस कर जाता है 4185, देन आई एम थिंकिंग of the targets 4389. In between, you may look at the targets of 4272, etc. And
finally you will get the target of 4,390. So ये stocks मेरे radar पे रहेंगे. At this point of time, my favorite is going to be Escorts. And Escorts के साथ साथ जिंदल स्टॉ एंड टीटागढ़ ध्यान में रखिएगा, ध्यान से ट्रेड करिएगा, मनी मैनेज करिएगा, रिस्क मैनेज करिएगा, ट्रेड मैनेज करिएगा. अगर स्टॉक नीचे जाता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट करो, एग्जिट करो, एग्जिट करो. अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे स्टॉक का क्या करूं, ये नो आंसर विल कम. You have to be responsible. I will do research only when the price breakout is coming. But no support कि ये होल्ड करूं कि एग्जिट. इतना समय हो गया बोलते बोलते. Now it's time for you to start taking action. अगर स्टॉप लॉस हिट होता है, एग्जिट करिए, फ्रेश एंट्री लीजिए अगर दोबारा से ब्रेकआउट आता है. With this, I'll be signing off and see you in the live market. If you make money along with me in any stock, give a thumbs up, like, share, subscribe. आपका एक thumbs up is like $1,000,000 to me. Bye bye. Take care. All the best.